हेलो दोस्तों, दिस इज टेल गैरी। आइए आज हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम डेली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अपना एक्सपायरी हुआ है। एक्सपायरी होने के बाद शुक्रवार को हमारा वीकली चार्ट की जो वीकली जो कैंडल थी वो बन चुकी है। अब हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है अप साइड में, एंड सेम एज यहाँ एक डाउन साइड में भी ट्रेंड लाइन आ रही है, और इसी को ये कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ हम जो एक चीज़ और देख रहे हैं डेली चार्ट पे ये है कि जो अपनी लास्ट वीक की जो अपनी कैंडल बनी है ये डाउन में है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। पहले हमने वीकली चार्ट को स्टडी किया। डेली चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि पहले मार्केट इसी जोन के बीच में थी। इस जोन को ब्रेक करने के बाद इस जोन को, ये जो लो है जो कि 35,600 के लगभग था, 650 के पास, इसको ब्रेक करने के बाद इसने डाउन की, हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। अब जो एक चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके ये अपसाइड भी जा सकता है। फिर ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम ये वाला जो पॉइंट है अपना 34,150 का, यहाँ तक का फिर हम टारगेट रखेंगे। बट इतनी सारी डेली चार्ट पे मूवमेंट हो चुकी है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करें। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देखेंगे कि अभी लास्ट डे मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट की है, एंड कल के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं, मींस मंडे के लिए। हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यू 2 दिन मार्केट डाउन आई है। एक दिन तो पूरा जो ट्रेंड था वो ओवरऑल डाउन था, एंड शुक्रवार का हम देख रहे हैं कि डाउन आने के बाद ये कंसोलिडेट होगी, और हमें कुछ ऐसा चाहिए भी था कि ये मार्केट सस्टेन करे। सस्टेन करना ज़रूरी है। अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें एंट्री कहाँ कहाँ पे मिली। हम अपने एंट्री पॉइंट्स देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ये एक मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सिग्नल कैंडल के रूप में इसने काफ़ी अच्छे से काम किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये सिग्नल के रूप में है, एंड उसके बाद हमें एक छोटी सी अपसाइड की मूवमेंट मिली, एंड उसके बाद यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी है रेड, एंड उसी के साथ में हमें यहाँ पे RSI का काफ़ी अच्छे से सपोर्ट पे मिला। हम RSI को देखेंगे। RSI हम सर्च करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यस दैट्स RSI। हाँ जी, यहाँ पे RSI देखिए, RSI ने जैसे ही इसको टच किया है दैट वन पॉइंट, इतने में ही RSI ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 40 का। अब हम इसकी थोड़ी हमें सेटिंग करनी भी ज़रूरी है। हम इसकी फटाफट सेटिंग कर लेते हैं 60-40। हाँ जी, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें RSI का क्या क्या उसकी रेंज सेट करनी है। अब यहाँ अपना हो गया है 60-40, हम इसको करेंगे ओके। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने 40 को टच किया, दैट वन पॉइंट। 40 को टच करने के बाद फिर से इसने डाउन की रेंज बनाई, और हमें यहाँ पे डाउन की काफ़ी अच्छी एंट्री भी मिली। अब हम चलते हैं कि अभी फ़िलहाल जोन क्या बन रही है, एंड हम कल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं हमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है, दैट वन, यस ये वाली ट्रेंड लाइन, एंड डाउन में आ रही है ये वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमारा जो सबसे अच्छा सिस्टम हो सकता है कल के लिए, उसमें से जो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है, इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद अगर अप साइड में 35,150 का लेवल ब्रेक करती है तो हमें अप साइड की मूवमेंट मिलेगी, और हमारा फर्स्ट टारगेट आज का जो अपना हाई था वो रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट जो एक गैप है ये वाला फिल करने के बाद 450 का हमारा ये सेकंड टारगेट रहेगा। आप ध्यान से देखते जाइए, अप साइड के हमारे ये फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड ये सेकंड टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होकर हल्की थोड़ा सा कंसोलिडेट रहने के बाद ये वाली जोन ब्रेक होती है, अगर उसी टाइम निकलता है हमारी, तो भी यहाँ एंट्री बनती है। एंड डाउन साइड में ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है अपनी, दैट वन, जो कि है 34,950 की, ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट देखने के लिए हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यस, अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। इसमें हमें जो टारगेट निकल के आ रहा है ये वाला 34,850 का ये वाला, एंड उसके बाद हमारा टारगेट ये वाला निकल के आ रहा है 34,550 का, एंड उससे पहले हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 34,720 का।
अब आपको ये तो पता ही है कि हम अपने टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं। जो जो हमारे स्पोर्ट्स पॉइंट होते हैं वो हम उठाते हैं और वही हमारे टारगेट होते हैं। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जब भी मार्केट इस तरीके की जोन में होती है, अगर वो इसी जोन में ओपन होने के बाद निकलती है तो हमें 150 पॉइंट की मूवमेंट ज़रूर मिलती ही मिलती है। आप इसे नोट कर लीजिए। एंड सेकंड, अब हम जो बात करेंगे, हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मार्केट गैप देकर अपसाइड में ओपन होती है तब हम क्या करेंगे। मार्केट अगर गैप देकर ओपन होती है और ये वाला जोन ब्रेक नहीं होता, इससे नीचे नीचे ही ओपन होती है और मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट रहती है और फिर अप की तरफ चलती है, तो भी हमारे ये वाले टारगेट्स ही निकल के आएंगे। दैट वन ओके, 650 का हमारा सेकंड टारगेट। सेम एज अगर मार्केट गैप देकर डाउन में ओपन होती है और इसी ट्रेंड लाइन को टच करके वापस की ओर निकलती है और अगर हमें यहाँ पे हैमर टाइप में कोई भी हैमर हो गया, ग्रेवी स्टोन डोजी हो गया, अगर हमें यहाँ पे कोई सिग्नल कैंडल के रूप में दिखती है तो हमारे यहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट हो जाएगी। अब हमने सारे सेटअप डिस्कस कर लिए हैं कि हमें मूवमेंट कहाँ कहाँ मिल सकती है। अभी हम चलते हैं लर्निंग सेशन पे। लर्निंग सेशन में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें 3 एंट्री ही क्यों लेनी चाहिए एक दिन में। अब आप इसको ध्यान से सुनिए और हम इसे जल्दी से कवर करेंगे। ये हमारा माइंडसेट सेशन है, माइंडसेट सेशन, ताकि हम अच्छे से सीख पाएँ। 3 एंट्री ही क्यों? देखिए, पूरा दिन में मार्केट जो भी जोन बनाती है उसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक दिन में अच्छे वाली जो एंट्री होती हैं वो 3 से 4 एंट्री बनती है, राइट। अगर आपने 3 एंट्री ले ली, अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग है ये तीनों की तीनों एंट्री, तो पहली बात तो ये कि आपकी तीनों एंट्री में एसएल होगा ही नहीं। तीनों एंट्री में से अगर आपके 2 एसएल हैं तो थर्ड एंट्री आपको ज़रूर प्रॉफिट दे के जाएगी। अगर आपके तीनों एसएल हो गए, इट मीन्स कि फर्स्टली आप अपने सेटअप को फॉलो नहीं कर रहे, और अगर आप 3 एंट्री में अपने सेटअप को फॉलो नहीं कर रहे तो नेचुरल सी बात है फोर्थ में आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 3 एंट्री का जो लॉस है वो आप ये चाहोगे कि फोर्थ में आपका रिकवरी माइंडसेट काम करेगा। आप ये सोचोगे कि 3 एंट्री का लॉस जो है हम फोर्थ एंट्री से निकाल लें। इसीलिए हम जो डिसाइड करते हैं कि हमारे जो एंट्रीज हैं वो 3 ही होनी चाहिए, ताकि 3 एंट्री में अगर आपके 2 एसएल हो भी गए हैं और थर्ड एंट्री में अगर आप अपने अच्छे सेटअप की अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, 2 में आपका एसएल हुआ एंड थर्ड आपको जरूर प्रॉफिट दे के जाएगा। तो इसीलिए हमें 3 एंट्री ही लेनी है। अगर आप 3 एंट्री में एसएल है तो फोर्थ एंट्री मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका रिकवरी माइंडसेट काम करेगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हमें मनी विड्रॉ क्यों करनी है। विड्रॉ, कि हमें मनी विड्रॉ क्यों करनी है, इसके पीछे रीज़न ये है। आप ध्यान से सुनिए, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जस्ट इमेजिन कि आप 50,000 रुपीज़ के साथ चल रहे हैं। 50,000 रुपीज़ में आपने नेक्स्ट डे यहाँ पे अर्न किया है 7,000 का। अब 7,000 आपका अर्न हो चुका है। अब नेक्स्ट डे जब आप मार्केट में आओगे तो आप 57,000 के साथ आओगे। आपके माइंड में क्या फिक्स हो चुका है, यस मेरे पास 57,000 रुपीज़ हैं। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास 50,000 रुपीज़ हैं एंड 7,000 मेरा प्रॉफिट है, नहीं। आपका दिमाग तुरंत आपको ये रिप्लाई करेगा कि यस आपके पास 57,000 रुपीज़ है। अभी आपने 7,000 रुपीज़ कमा रखे हैं, आज आपका एसएल हो गया 3,000 का। तो आप क्या सोचोगे, आप यही सोचोगे कोई बात नहीं, मैंने कल 7,000 कमा चुका हूँ मैं, अगर मेरा 3,000 का लॉस भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। बट आप क्या करते हो, इस एसएल को बड़ा करते हो एंड 7,000 पूरा देने के बाद आप अपना एसएल कर लेते हो 10,000 का। 10,000 का होगा, फिर भी आपका माइंड ये कहता है कोई बात नहीं, मैंने 7,000 तो कल कमा रखे थे, आज का मेरा लॉस तो 3,000 को हुआ, 3,000 का हुआ है। तो आप क्या करते हो, इसी लॉस को 10,000 से कर लेते हो 15,000। अब ये लॉस आपके लिए बहुत बड़ा हो गया। आपके पास जो अर्निंग थी आपने वो भी दे दी और उसके साथ साथ आपने 15,000 दे दिया, मीन्स कल का प्रॉफिट भी गया और आज आपने लॉस भी ले लिया। अब ऐसी कंडीशन हमारे साथ होती है। अब हमें करना क्या है, एग्जैक्टली हमें करना क्या है। आप 50,000 के साथ आए हैं, नेक्स्ट डे आपका कितना प्रॉफिट हुआ है 7,000 का, तो आप इस 7,000 को विड्रॉ कर लीजिए। अब आपने ये विड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट डे आप मार्केट में आए, अभी आपके पास कितने पैसे हैं 50,000। 50,000 में अगर आपका 3,000 का लॉस हो गया तो आपको पता है कि मेरा अमाउंट 50 से कम हो चुका है।
इट मीन्स कि मुझे मेरा अमाउंट 50 से कम नहीं करना। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करोगे भी तो कितना करोगे, 5000 से ऊपर नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कल आप किसके साथ आओगे, 45 के साथ आओगे। तो यहाँ पे क्या है, इतने में आप लॉस कम करोगे एज कम्पेयर टू दिस। अब ये हमारा मैनेजमेंट नहीं है, ये हम मैनेज करके नहीं चल रहे कि 3000 एंड 5000, क्योंकि जब हम ऑप्शन में करते हैं वहाँ अगर आप ये सोच के चलते हो कि यस मुझे 3000 ही पे करना है, जो मेरा एसएल होगा, या मुझे 5000 ही करना है, आप उसको कब फॉलो कर पाओगे, जब आप इन सारे एक्सपीरियंस में से निकल चुके होगे। और इन एक्सपीरियंस में से निकलने का एक स्टेप मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप छोटा एसएल लेते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास अमाउंट कितना है, आप इसको विड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस का पैसा है, आप अपना कॉन्फिडेंस कभी मत जाने दीजिए। ये वाला जो हमने डिस्कस किया, यहाँ आप अपने अमाउंट तो दिया ही दिया, साथ में आपने अपना कॉन्फिडेंस भी सारा का सारा यहाँ पे लॉस कर दिया। तो आप किसी भी हालत में अपना यहाँ पे कॉन्फिडेंस मत दीजिए। ये अमाउंट में से अगर आपने यहाँ पे 3000 लॉस लिया भी है तो नेक्स्ट डे आपको 3000 रिकवर करना ईजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू 15,000। तो इसीलिए विड्रॉ करना जरूरी है। तो आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर विड्रॉ वाला टॉपिक अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड आई होप सो कि आपको ये 3 पॉइंट वाला भी अच्छे से समझ में आ गया कि आपको 3 एंट्री ही क्यों लेनी है। एंड उससे पहले जो डिस्कस किया, मार्केट कंसोलिडेट ओपन होती है तब, और अगर गैप गैप देकर अप में या डाउन में ओपन होती है तब हमारे क्या क्या टारगेट्स रहेंगे। आई होप सो आपको गैप अप, गैप डाउन, कंसोलिडेशन एंड 3 एंट्री क्यों लेनी है एंड विड्रॉ क्यों करना है, ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एंड तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।